नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुरु और आप देख रहे हैं द गुरु रिव्यू शो। आज मैं जिस कॉमिक्स का रिव्यू करने वाला हूं वो है फेनिल कॉमिक्स के द्वारा प्रस्तुत की गई सीरीज़ बजरंगी। बजरंगी सीरीज़ में अब तक 3 कॉमिक्स आ चुके हैं। एक है 14/11, दूसरी है सिम्बा और तीसरी है गदर। मेरे पास बजरंगी का डाइजेस्ट पड़ा है, तो इसलिए मैं आज इन तीनों का एक कंबाइंड रिव्यू करूँगा। बजरंगी के इस डाइजेस्ट का प्राइस है 495 रुपीज़। फेनिल की साइट पर आपको ये 450 रुपीज़ तक मिल जाएगी डिस्काउंट के बाद। टोटल पेजेस 90 है। अगर आप कहानी की बात करेंगे तो 14/11 में टोटल 40 पेजेस हैं आगे पीछे करके, सीमा में 19 पेजेस हैं आगे पीछे करके और गदर में टोटल 22 पेजेस हैं। इसके जो कॉन्सेप्ट सोचा है वो सोचा है फेनिल शेरडीवाला ने। लेखक में फेनिल शेरडीवाला और वीरेंद्र कुशवाहा जी दोनों ने काम किया है। पेंसिलर इसके आनंद यादव जी हैं, कलरिस्ट इसके हरिंदर सिंह सैनी हैं। सहयोग में इसमें व्योम मिश्रा जी का नाम है। शब्दांकन में संदीप गुप्ता जी ने शब्दांकन किया है। मुख्य पृष्ठ जो है वो डिजाइन शायद आनंद यादव जी और नवल थानावाला ने किए हैं और संपादक आपको सबको जैसे पता ही है इसके फेनिल शेरडीवाला जी हैं। तो बजरंगी की कहानी पे आते हैं। बजरंगी की कहानी बेस्ड है देवीपुर गांव पे। देवीपुर गांव जो है वो है बसाया गया था जिंदारियों के द्वारा। जिंदारियों का जो मुखिया था बजरंगी, उसने अंग्रेज़ों से बचने के लिए और अंग्रेज़ों पे वार करने के लिए एक ऐसी जगह चुनी थी जो जंगल के बीच में थी और वो जगह जो है उसने देवीपुर गांव की स्थापना की थी। 14/11 की स्टार्ट होती है एक सीन से जहां हमें पता चलता है कि एक बाघ का शिकार किया जा रहा है और उस बाघ को बचाने के लिए एक बंदा आता है जो बिल्कुल दिखता है बजरंगी जैसा। इसके बाद जो है कहानी 3 मंथ फ्लैशबैक में जाती है और तब हमें पता चलता है कि जो आज के टाइम में जिंदारियों का मुखिया है उसका बेटा वापस आया है जिसका नाम है वज्र। देवीपुर में एक तस्करों का गैंग भी है जो अपने आप को वनदस्यु बोलते हैं और वो बाघों का शिकार कर रहे हैं ताकि जो है उनकी तस्करी कर सकें। इसमें उन्होंने कुछ देवीपुर गांव वालों को भी शामिल कर रखा है। अब वज्र कैसे इन सारी समस्याओं से निपटेगा, इसी के ऊपर ये तीनों कॉमिक्सें लिखी गई हैं और ये कंप्लीट नहीं है दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। तो ये तो एक जनरल मैंने आपको इसके बारे में बताया। चलिए बढ़ते हैं अब अपने सेगमेंट्स की तरफ। अगर आप कॉन्सेप्ट की बात करें तो आज तक आपने जितने भी सुपर हीरोज़ देखे होंगे वो सारे के सारे शहरों में रहते हैं। ये वाला जो सुपर हीरो है बजरंगी, ये एक विलेज बेस्ड सुपर हीरो बनाया गया है। विलेज बेस्ड के नाम पे अगर आप याद करेंगे तो आपको ज़्यादा सुपर हीरोज़ याद नहीं आएंगे, जैसे कि मेरे को अभी कोबी भेड़िया और अंगारा याद आ रहा है। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। बैकग्राउंड जो भी दिखाया गया वो सब अच्छा लगा मुझे। तो कॉन्सेप्ट के लिए मैं दूंगा 12 पॉइंट। कवर पेज मुझे तीनों कॉमिक्सों के अच्छे लगे। कवर पेज में बजरंगी जो है वो वनदस्युओं से लड़ रहा है, तो कवर पेज के लिए मैं दूंगा पूरे 5 पॉइंट। अगर आप स्टोरी की बात करें तो स्टोरी जो है काफ़ी अच्छी है, पर मेरे को लगा थोड़ा थोड़ा स्टोरी धीरे धीरे बढ़ती है। थोड़े एक्शन सीन्स भी जो हैं वो 1-2 पेज में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो मुझे लगता है इन चीज़ों को शायद अगर थोड़ा खींचा जाए, जैसे एक्शन सीन को अगर ज़्यादा खींचा जाए और थोड़ी नॉर्मल जो स्टोरी थोड़ी वैसी चल रही है, स्लो पेस चल रही है, उसको थोड़ा फास्ट पेस किया जाए तो कहानी और बढ़िया होगी। तो स्टोरी के लिए मैं देना चाहूँगा 11 पॉइंट्स। अब हम आते हैं डायलॉग्स पे। डायलॉग्स पे मुझे लगा कि खाली लोग बातचीत कर रहे हैं। कहानी मूव फॉरवर्ड तो हो रही थी, पर अगर डायलॉग्स हों तो और मज़ा आ जाता है कहानी में। तो मैं डायलॉग्स के लिए देना चाहूँगा 5 पॉइंट। पेंसिलिंग की मैं अगर बात करूँ तो पेंसिलिंग ने मेरे को बहुत डिसअपॉइंट किया। अगर आप 14/11 में देखेंगे तो 14/11 में बैकग्राउंड की बिल्कुल भी डिटेलिंग नहीं है। सीमा में फिर भी डिटेलिंग थी बैकग्राउंड्स की भी, और गदर में मेरे को फिर से कम लगी डिटेलिंग। 14/11 का अगर आप आर्ट वर्क देखो तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जो 3rd-4th क्लास में किताबें होती हैं उनमें जो ड्राइंग होता है, मेरे को वैसा सा लगा। तो मुझे लगता है कि पेंसिलिंग इम्प्रूव होनी चाहिए, इसलिए मैं पेंसिलिंग को दूंगा 7 पॉइंट। अगर इंकिंग और कलरिंग की बात करें तो इंकिंग और कलरिंग अच्छी हुई है। सूदिंग थे सारे के सारे कलर्स और ऐसा कॉन्ट्रास्ट जो है वो बना रहता है, उसके लिए मैं दूंगा 8 पॉइंट्स। कैलीग्राफी का मैं ये कहूँगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी अक्षर को पढ़ते हुए और काफ़ी अच्छा लगता है देखने में भी। तो इसके लिए मैं देना चाहूँगा पूरे 5 पॉइंट। इम्पैक्ट की अगर मैं बात करूँ तो कुछ कुछ ऐसे सीन्स थे थ्रू आउट द स्टोरी जो मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकते थे, पर डायलॉग्स ना होने की वजह से उनमें इतना इम्पैक्ट नहीं आ पाया। जैसे कि जब कुछ लोग मिलके जब एक बाघ को मार के उसकी खाल खींच रहे होते हैं। दूसरा सीन मेरे को लगता है कि जब उसके बाबा घायल हो जाते हैं वनदस्युओं के हमले से, तो उन सीनों में और इम्पैक्ट आ सकता था, मुझे ऐसा लगता है।
तो इसलिए मैं इम्पैक्ट के लिए देना चाहूँगा 3 पॉइंट। ग्रिप का मैं यही कहूँगा कि थ्रू आउट द कॉमिक्स ग्रिप बनी रहती है, आप पेज पलटते रहते हैं और मज़ा आता है कॉमिक्स पढ़ने में। काफ़ी 90 पेजेस ही हैं, तो आप 1 घंटे में इसको ईजिली ख़त्म कर सकते हैं। तो ग्रिप के लिए मैं दूंगा 4 पॉइंट। तो सब मिला के बजरंगी की डाइजेस्ट और इन तीनों स्टोरीज़ का कम्युलेटिव टोटल होता है 60 आउट ऑफ 85। अगर मैं इसमें अपने 15% भी मिला दूँ तो तब हो जाता है 69 आउट ऑफ 100। और एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि इसकी जो पेजों की क्वालिटी है और बाइंडिंग है वो बहुत सुपर्ब है, और जब आप कॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको एक अलग फील आती है कॉमिक्स पढ़ते हुए, जो मुझे अच्छा लगा। इसलिए मैं बजरंगी को 3 एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट्स देना चाहूँगा, और इसको मिला के बजरंगी का कम्युलेटिव हो जाता है टोटल 72 आउट ऑफ 100। अगर आपने ये कॉमिक्स नहीं लिया अभी तक तो आप इसको ज़रूर खरीदिए और अपना रिव्यू भी दीजिए कि आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी। बजरंगी का अगला पार्ट है कोडिया। पेनिल सर से जो मेरे को अपडेट मिली है वो ये है कि जुलाई तक जो है कोडिया आ जाएगी, और दिसंबर तक 160 पेजेस की 2 कॉमिक्स जंगल मिशन और बजरंगी ओरिजिन आएगी। अब दोस्तों मेरा अगला कॉमिक रिव्यू जो होगा वो होगा राज कॉमिक्स की आखिरी सीरीज़ के ऊपर। आशा करता हूँ कि आप उसका वेट करेंगे। तो तब तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और लाइक कीजिए, और आप जो है हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे थोड़े और रिव्यूज़ हैं जो बाकी कॉमिक्स पब्लिशर्स के हैं। मैं फेसबुक ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।